टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और टीवी9 भारतवर्ष पर अलास्का वार्ता का ब्लूप्रिंट अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हां, डोनेस्क छोड़ने को तैयार नहीं है पुतिन, सूमी छोड़ने के लिए रूस तैयार है। अलास्का में ट्रंप पुतिन के बीच मंथन होना है और उससे पहले इस वार्ता का जो ब्लूप्रिंट है वो टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपके साथ साझा कर रहा है। अलास्का वार्ता के ब्लूप्रिंट की सबसे अहम बात यह है कि डोनेस्क को किसी भी हाल में रूस अब छोड़ेगा नहीं। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि सूमी छोड़ने को लेकर पुतिन राजी हो सकते हैं। तो पूरा ब्लूप्रिंट आइए आपके सामने रखते हैं। टीवी9 ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर, डोनेस्क से यूक्रेनी सेना हटे, डोनेस्क अब रूस का हिस्सा होगा। यह है पुतिन की शर्त। सूमी, निप्रोपेट्रोवस्क, खार्किव छोड़ देगा रूस। वैसे यहां पर इन इलाकों में कब्जा हुआ भी नहीं है, यहां पर हमले जारी हैं कब्जे के लिए। बाकी जगहों पर रूसी सेना जहां है वहां मौजूद रहेगी। यूक्रेन को नाटो से दूर रहने का वचन देना होगा। यूक्रेन को फौज और हथियार घटाने होंगे। यूक्रेन के संघीय ढांचे में सुधार के लिए संविधान संशोधन की बात है। यूक्रेन सहमत नहीं हुआ तो ट्रंप को हथियार सप्लाई रोकनी होगी। यह भी पुतिन की शर्तों में से एक है। और देखिए, ट्रंप पुतिन की मीटिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। क्षेत्रीय विभाजन पर चर्चा नहीं करेंगे ट्रंप। यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में विभाजन पर मेरा चर्चा का कोई इरादा नहीं। एनबीसी के रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो अलास्का मंथन से पहले ज़ेलेंस्की को ट्रंप का वचन, अलास्का वार्ता में क्षेत्रीय विभाजन पर बात नहीं करूंगा। यूरोपीय नेताओं से चर्चा के दौरान ट्रंप ने कमिटमेंट किया। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की के दबाव के आगे ट्रंप झुक गए? जब पुतिन मुद्दा उठाएंगे तो ट्रंप क्या जवाब देंगे? बड़ी बात यह है कि डोनेस्क पर पुतिन पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि जिन हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया है रूस कब्जा छोड़ेगा नहीं। तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में 48 घंटे का वक्त बचा है, अब तो इससे भी कम। इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आज हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। टीवी9 के पास ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि इस मुलाकात में क्या होने वाला है। रूस ने अपना अलास्का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। पुतिन ने इसमें अपनी शर्तें लिख दी हैं। कंडीशंस अप्लाई कर दिया गया है। कंडीशंस हमने आपको बताई भी। युद्ध विराम इन्हीं शर्तों पर किया जाएगा। आशंका यह है कि अगर अलास्का वार्ता विफल होती है तो रूस अपना यूरोप विजय का मिशन भी छेड़ सकता है। देखिए टीवी9 भारतवर्ष की ग्लोबल ब्रेकिंग, क्या है पुतिन का अलास्का ब्लूप्रिंट। पुतिन का अलास्का ब्लूप्रिंट वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। अगले 48 घंटे में क्या करने वाले हैं पुतिन? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा रूसी ऑपरेशन। अलास्का समिट से पहले 40% यूक्रेन पर नियंत्रण। एक तरफ अलास्का के एंकरेज शहर में ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता की तैयारी की जा रही है और दूसरी ओर पुतिन ने रूसी सेना का ऑपरेशन यूक्रेन कब्जा तेज कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा रूसी ग्राउंड ऑपरेशन है।
बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में अपनी विजय गति बहुत तेज कर दी है। अलास्का महामुलाकात में 48 घंटे से भी कम समय बाकी है, लेकिन रूस ने हमले घटाने के बजाय कई गुना बढ़ा दिए हैं। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा और सैनिक बढ़ा दिए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के कब्जे वाली कई वर्ग मील जमीन रूस ने जीत ली है। पोक्रोवस्क और आसपास के इलाकों की डिफेंस लाइन में रूसी सेना ने सेंध लगा दी है। यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। रूसी फौज हर दिन 11 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रही है। लेकिन रूसी सेना ने अब यह रफ्तार और तेज कर दी है। रूस का प्लान है कि ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले डोनेट्स्क के उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए जहां आज भी यूक्रेनी सेना के मजबूत गढ़ हैं। 11 अगस्त को रूस ने डोनेट्स्क के दोब्रोपिलिया पर कब्जा किया था, लेकिन बीते 24 घंटे में रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार तेज हो चुकी है और अब यूक्रेनी सेना मौत के भंवर में फंसी हुई है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी कब्जे का दायरा बढ़ाने के लिए पुतिन ने मोर्चे पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। डोनेट्स्क क्षेत्र में 1,10,000 नए सैनिक भेजे गए हैं। ये पूरी फ्रंट लाइन पर हमले तेज कर रहे हैं। पुतिन का प्लान है कि ट्रंप के साथ डील करने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर रूस का झंडा फहरा दे। वार्ता की तैयारी हो चुकी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात भी कर ली है। पुतिन ने यह ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है कि सीज फायर के लिए ट्रंप के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे। पुतिन की पहली शर्त होगी कि डोनेट्स्क से यूक्रेनी सेना पूरी तरह हट जाए, जिसका मतलब है पूरा डोनेट्स्क रूस का होगा। इसके बदले में रूसी सेना सूमी, दनीप्रोपेट्रोव्स्क और खार्किव से हट जाएगी। इन क्षेत्रों के अलावा बाकी जगहों पर रूसी सेना मौजूद रहेगी। यूक्रेन को नेटो से दूर रहने का वचन देना होगा। यूक्रेन को फौज और हथियार घटाने होंगे। यूक्रेन को संविधान में संशोधन करने होंगे ताकि संघीय ढांचे में रूस के मुताबिक सुधार हो सके। यूक्रेन शर्तों पर सहमत नहीं होता तो ट्रंप को हथियार सप्लाई रोकनी होगी। अगर ट्रंप इन शर्तों पर खुद सहमत होते हैं और यूक्रेन को सहमत कर पाते हैं तो सीज फायर पर विचार किया जाएगा, वरना युद्ध जारी रहेगा। अलास्का ब्लूप्रिंट के साथ साथ पुतिन ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। पुतिन ने अपने गठबंधन के देश नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर से भी फोन पर बात की है। 12 अगस्त को पुतिन ने किम जोंग से फोन पर बात की। किम को अलास्का समिट के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही कुर्स्क की जंग में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के योगदान पर पुतिन ने किम को धन्यवाद दिया। पुतिन अपने गठबंधन के देशों से अलास्का समिट पर चर्चा कर चुके हैं। ईरान, चीन और बेलारूस को भी अधिकारियों ने जानकारी दे दी है। पुतिन और ट्रंप के प्लान से यूरोप में भय का माहौल है।
रूस के पड़ोसी देशों को डर है कि पुतिन की शर्तों पर यूक्रेन सीजफायर हुआ तो रूस का टारगेट दूसरे देश बन सकते हैं। इसीलिए रूस के पड़ोसी देशों ने सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अलास्का के एंकरेज शहर में होने वाली ट्रंप पुतिन की मुलाकात से उम्मीदें ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि अगर ट्रंप पुतिन की शर्तों पर सहमत हो भी जाते हैं तो यूक्रेन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होगा। पुतिन की शर्तें नहीं मानी गई तो युद्ध विराम नहीं होगा। इसके बाद ट्रंप को तय करना होगा कि वो जंग से दूर होंगे या यूक्रेन का साथ देंगे। दोनों ही सूरत में जंग भड़कनी तय है। अमेरिका जंग से अलग हुआ तो यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा और जंग में शामिल हुआ तो महाशक्तियों में एटमी टकराव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।